नमस्कार दोस्तों, आज हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है राज्य पंजाब, जिला होशियारपुर, पोस्ट ऑफिस खानपुर, सहोता में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक अत्यंत जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। इस परिवार में केवल 2 सदस्य रहते हैं, एक माता जी और उनका बेटा। बेटा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिस कारण घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। आसपास के कुछ लोग समय समय पर थोड़ी बहुत सहायता कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बनी हुई है। इनका मकान बहुत पुराने समय का बना हुआ है। घर की छत बालों से बनी है और कमरों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई हैं। बारिश के समय पानी कमरे के अंदर आ जाता है, जिससे दीवारें बुरी तरह खराब हो चुकी हैं। कई स्थानों पर छत टूटने के कारण अस्थायी मरम्मत भी की गई है, फिर भी घर की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की स्थिति की जानकारी मिली। गुरुदेव जी के आदेशानुसार टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज इस परिवार के घर पहुंचकर राहत सामग्री प्रदान की। आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं इस परिवार के घर की वास्तविक स्थिति। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। नमस्कार दर्शकों, अब बहुत बहुत स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव सहोता, पोस्ट ऑफिस खानपुर, जिला होशियारपुर, पंजाब में, जहां पे ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को यहाँ पर राशन की जो सामग्री है ये देने के लिए आए हैं। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे एक फ्लेक्स भी लगा हुआ है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, इसको मिला के जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत की गई है और जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको राहत की सामग्री दी जा रही है। अभी इस वक्त जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो यहाँ पे अनुयायी आए हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं सतलोक आश्रम की गाड़ी आई हुई है और काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है वो लोग यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोरियों में जो है ये सामान जो है यहाँ पर भरा हुआ है और एक के बाद एक ये जो सेवादार हैं अपने कंधों पर सामान रखकर उस ज़रूरतमंद परिवार के घर की ओर लेकर जा रहे हैं। अभी हम आगे चल के इस सभी सामान का जायज़ा लेंगे, इन भक्तों से भी बातचीत करेंगे और उस परिवार की स्थिति देखेंगे कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम इस परिवार के घर के बाहर खड़े हैं। अभी यहाँ से अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हम गेटों की यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं। ये जो लोहे के जो गेट है ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए हैं और नीचे से गलने की वजह से ये हम देख सकते हैं कि टूट चुके हैं। दोनों तरफ से जो है यही स्थिति है इन मेन गेट की। आगे जैसे कि हम अभी यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, इस घर का जो है मेन बाथरूम है।
ये बाथरूम जैसे कि हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम ये दीवार भी देख सकते हैं। पूरे घर में इसी तरह से जो है जगह जगह से ये सीमेंट इसी तरह से जड़ा हुआ है। और आगे अगर हम जैसे कि ये कोला भी देखें तो जिसके ऊपर मेन गेट का सारा बार होता है, यहाँ पर भी जो है क्रैक्स आए हुए हैं। इस और जब हम बाथरूम की ओर अगर देखें तो ये एक छोटा सा बाथरूम है, जो कि ये भी बाथरूम जो है सरकार द्वारा बनाया गया था काफ़ी समय पहले। और जैसे यहाँ पर भी हम स्थिति देख सकते हैं कि दीवारों में यहाँ पर भी क्रैक आए हुए हैं। और जगह जगह पे हमें यहाँ पर जो सामान है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे अभी बाथरूम के अंदर ही जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कैंची भी पड़ी है। तो इसी तरह के जो हालात हैं पूरे घर के हैं, हम आपको पूरा घर दिखाएंगे अभी विस्तार से, और इसका हम कारण भी पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। आगे जैसे कि अभी हम अगर इस ओर देखें तो इस ओर जो है ये परिवार अपने जो बर्तन वगैरह है वो यहाँ पर धोते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सीमेंट जो है यहाँ पर भी जो फर्श है ये टूटा हुआ है। और आगे अगर इस और जब हम घर के अंदर यहाँ पर अभी जैसे अभी हम प्रवेश करने लगे हैं, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर किचन है। और किचन के बाहर की जो ये खिड़की एक लगाई हुई है, तो खिड़की के हालात भी आप देख सकते हैं कि ये जो चगाट है ये समय के अभाव से काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जगह जगह से ये टूट चुकी है। और यहाँ पर एक जो जाली लगाई गई है, ये जाली की भी जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम जैसे कि देख सकते हैं नीचे वाली जो चगाट है वो है ही नहीं, और ये जाली जो है ये ऐसी लटक रही है। ये जो सारी जो चगाट है ये किसी भी समय जो गिर सकती है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हिल रही है ये पूरी। और किसी भी तरह का यहाँ पर शीशा वगैरह जो है वो यहाँ पर लगाया नहीं गया। इसी के साथ आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि काफ़ी जगह से जो है काफ़ी सारा जो सीमेंट है वो यहाँ से झड़ रहा है। ऊपर अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ से भी जो है काफ़ी सारा सीमेंट झड़ा हुआ है। अभी जैसे हम अभी आपको किचन दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे अभी हम ये दरवाजे देख रहे हैं, ये दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना हो चुका है, ये गल चुका है और जगह जगह से जो है ये टूट चुका है। सो काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब हालत है अभी ये दरवाजे की भी है। और जैसे कि अभी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फ़र्श देखें तो सीमेंट का फ़र्श है और जगह जगह से जो ये फ़र्श टूटा हुआ है और जगह जगह पे जैसे ये सामान है ये हमें खिलरा हुआ ये मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब हालत है अभी इस किचन की भी है। अभी जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक चूल्हा ये बनाया गया, गैस और जो चूल्हा होता है वो यहाँ पर इस परिवार के पास नहीं है। तो जो लकड़ियों से ही ये जो परिवार ये आग जलाता है और अपना जो है ये खाना बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि दीवारें भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है और छत भी जो है बालों की यहाँ पर बनाई गई है। कि जैसे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर बड़े बड़े जो क्रैक्स आए हुए हैं दरवाजे के इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी दरार, मोटी सी दरार है वो यहाँ पर आई हुई है। और जगह जगह से जो है सीमेंट जो है ये निकला हुआ है। इस और जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारा जो सामान हमें ऐसे ही ये बिखरा पड़ा मिल रहा है। इस और कुछ जो सामग्री है डब्बों में वो यहाँ पर रखी गई है, लेकिन जो स्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पर भी हम दीवार पे देख सकते हैं डब्बों के पीछे, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर क्रैक जो है आए हुए हैं जो नीचे तक जा रही है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और चीज़ जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखी है, यहाँ पे एक दीवार के अंदर छेद हुआ पड़ा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी जो बड़ा यहाँ पर छेद हुआ पड़ा है और जो ये स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया और ये टूट भी चुका हुआ है। अभी हम आपको कमरों के अंदर लेके चलते हैं। इस घर के अंदर की जो स्थिति है हम वो दिखाते हैं। जैसे अभी बाहर यहाँ पर जैसे ये जंगला लगा हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा सा ये जंगला लगा हुआ है। यहाँ पर अगर सबसे पहले हम गौर करें तो यहाँ पर खिड़कियों का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर एक जाली लगाई हुई थी, लेकिन ये जाली भी ये सारी टूट चुकी है और इतना बड़ा जो यहाँ पर ये छेद है ये हो चुका है। तो यहाँ से बिल्कुल कुछ भी कीड़ा वगैरह या फिर सांप, कुछ भी जैसे कीड़ा वगैरह या फिर सांप वगैरह जो है यहाँ पर अंदर जाने का इसका जो बिल्कुल ख़तरा बना हुआ है। जाली भी जो है काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है
और जगह जगह से जैसे हम देख रहे हैं कि ये जाली जो है फट भी चुकी है। ये हल्का सा हाथ लगाने से ही ये जो जाली है ये टूट रही है। ऐसे ही हालत हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जगह जगह से जाली फट चुकी है। और अभी जैसे हम अगर अंदर चल के देखें तो अंदर के भी कुछ ऐसे ही हालात हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो इस और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक पुरानी सी जो है टीवी ट्रॉली यहाँ पर पड़ी हुई है। एक पुराना टीवी जिसके अंदर यहाँ पर कुछ जो पुराना सामान है ये रखा हुआ है। अभी यहाँ पर इस और एक कमरा है। इस कमरे की स्थिति हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है एक बहुत बड़ी मोटी सी जो है दरार आई हुई है। ये दरार आगे तक उस ओर तक जा रही है। तो ऐसी दरारें जो है हमें पूरे घर में देखने को मिलती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जब बारिशें आई थी तो उस बारिश की वजह से भी इस मकान की जो है काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब हालत हो गई है। सीलन जो है इस पूरे घर में यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर हमें भी खड़े होते हुए काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है सीलन की। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दरार जो है ऊपर से शुरू हो रही है और नीचे तक ये जो दरार है यहाँ पर आ रही है। खिड़की की साइड अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है खिड़की जो लगी हुई है ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराने समय की यहाँ पर लगी हुई है। इसी प्रकार से ये दरवाज़ा भी है जो काफ़ी पुराने समय का यहाँ पर लगाया गया। अभी जैसे कि हम इस कमरे में खड़े हैं तो सीलन की जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्मेल आ रही है, क्योंकि जैसे अभी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी दीवार जो है यहाँ पर ये ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से। पहले ये दरार थोड़ी कम थी लेकिन बारिश की वजह से जो है हालत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ख़राब हो गई है। इस और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रोशनदान है, लेकिन जाली भी बहुत पुराने समय की लगी हुई है और यहाँ पर भी कोई शीशे का जो खिड़की वगैरह होती है वो भी यहाँ पर नहीं लगी हुई। ऊपर की ओर जैसे कि हम देखें तो ये जब हमने इस परिवार के पड़ोसियों से बात की थी तब उन्होंने बताया था कि अभी हाल फिलहाल में जो है ये छत भी जो है ये गिर भी पड़ी थी। और उस और अगर हम थोड़ा देखें तो वहाँ से जो है बाला अभी भी एक ये टूटा हुआ है। तो ये रिपेयर की हुई थी लेकिन ये किसी कारणवश जो है ढंग से रिपेयर नहीं हो पाई थी और बिल्कुल ये जो छत है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में है। ये किसी भी समय यहाँ पे गिर भी सकती है। आगे जैसे हम उस कोने की ओर अगर हम गौर करें तो उस कोने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा दरार आई हुई है और उस साइड से फर्श भी जो है थोड़ा सा बैठ चुका है बारिश की वजह से। तो ये अभी आप कमरे के हालात देख रहे हैं, ये कुछ पुराना सामान इसी तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी मेरे इस और यहाँ पर एक और कमरा है, हम इस कमरे की आपको स्थिति दिखाते हैं। जैसे आप ज़मीन पर भी यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि जगह जगह से जो ये फर्श भी टूटा हुआ है। फर्श जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक साइड से ऊंचा उठा हुआ है और उस कोने से जो है ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है ये फर्श बैठ चुका है। अभी आप छत भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और इस कमरे की जो छत थी ये गिर चुकी थी। अगर हम इस और गौर करें तो ये कुछ जो रिपेयर का कार्य है ये थोड़ा बहुत यहाँ पर किया गया था ताकि ये जो गिरी हुई छत है इसको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जा सके। और वहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ी जो दरार ऊपर से शुरू होती है ये दरार जो है आगे नीचे तक जा रही है। और जैसे इस कमरे के भी हालात यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में जो है ये अभी कमरा है और जगह जगह से जो दीवारों के ऊपर जो सीमेंट है वो भी निकला हुआ है। और इस कमरे में किसी भी तरह का पंखा नहीं है। जो पहले कमरे हमने आपको दिखाए उधर भी कोई पंखा नहीं था। एक पंखा है तो सिर्फ वो इनके मेन हॉल में है जिसकी हालत वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो भी हम आगे चल कर अभी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बाकी घर की स्थिति है हम उससे आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर एक और कमरा है जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। जैसे पहले ही हमने स्थिति आपको बताई वैसे ही स्थिति इस कमरे की भी है। ऊपर की ओर अगर हम बात करें तो बारिश की वजह से जो सारी दीवार है ये ख़राब हो चुकी है। सीलन काफ़ी ज़्यादा आई हुई है।
पूरे घर में सीलन की स्मेल जो है ये फैली हुई है। जगह जगह से जो है सीमेंट उखड़ा हुआ है, छत पुरानी हो चुकी है काफ़ी जगह से, और कुछ जगहों से तो ये छत ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो गिरने वाली हो। अभी जैसे कि हम इस और अगर यहाँ पर गौर करें नीचे की ओर, तो यहाँ की दीवार की स्थिति भी आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। और ये जो खिड़की हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराने समय की लगी हुई हैं, चगाट भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और अगर उस और हम देखें तो यहाँ पर भी ऊपर से एक दरार शुरू होती है, और नीचे जैसे कि हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर एक दीवार में हमें होल भी देखने को मिल रहा है, और इसी होल से जो है आगे 2 दरारें जो हैं यहाँ से निकल रही हैं। एक दरार ये है और एक दरार ये है। ये 2 बारीक सी दरारें हैं, लेकिन दीवार की जो हालत है वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और जगह जगह से जो है हमें यहाँ पे दीवारों में होल भी देखने को मिल रहे हैं। सो ये है इस कमरे की स्थिति। अभी यहाँ पे जो 2 और कमरे हैं हम उनकी भी स्थिति आपको इसी प्रकार से दिखाएंगे। इस और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कमरे और हैं। अभी हम इस कमरे की आपको स्थिति दिखाएंगे। इस कमरे में कोई भी दरवाज़ा नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, ये सेम जो स्थिति है यहाँ की भी है। इस और अगर हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर जो है कुछ रिपेयर का काम जो है किया हुआ है। एक दरार को यहाँ पर सीमेंट से भरने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर जो है नई सीमेंट के ऊपर ही यहाँ पर एक जो नई दरार है वो यहाँ पर दोबारा से बन चुकी है। और ऊपर की साइड यहाँ पर दीवारों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सीलन आई है, और दीवारों की जो स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जगह जगह से हमें जो है इस पूरे ही घर में दरारें देखने को मिल रही हैं। अब जैसे इस और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ऊपर से दरार शुरू होती है, ये दरार भी नीचे तक जा रही है। सो यहाँ पर भी एक रोशनदान बना हुआ है, यहाँ पर भी सेम ही स्थिति है। किसी तरह का भी यहाँ पर कांच की खिड़की नहीं लगाई हुई। एक पुरानी सी जाली लगी है जो कि समय के अभाव से पुरानी होने के कारण फट चुकी है। अभी हम आपको दूसरे कमरे की ओर लेके जाएंगे और एक बार हम आपको दूसरा कमरा भी दिखाएंगे। यहाँ पर एंटर करते सारी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक दीवार में होल है, और यहाँ पर भी 2 दरारें जो हैं यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही हैं। और जैसे कि अभी मैं कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार उस दीवार का जो है दृश्य दिखाएं। यहाँ पर जो है दीवार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से। जैसे अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा बारिश आई थी, तो उस बारिश की वजह से भी है ये जो घर की हालत बहुत ही ज़्यादा जो ख़राब हो चुकी है। अभी इस ओर हम देख सकते हैं कि इस ओर से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये घर बस अभी गिर ही जाएगा। ये इतनी ख़राब जो है हालत इस घर की अभी यहाँ पर हुई पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा मोटी सी दरार जो है यहाँ पर आई हुई है। 2 दीवारों के बीच में अगर हम बोले कि कम से कम भी ये 5 सेंटीमीटर का जो यहाँ पर गैप ही यहाँ पर दीवारों के बीच में पड़ गया हुआ है। इतनी बड़ी जो ये मोटी दरार यहाँ पर आई हुई है, और इसी तरह से स्थिति यहाँ पर भी है। इस और अगर हम जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2-3 दरारें जो हैं ऊपर से शुरू होती हैं, ऊपर उस बीम से, और ये दरारें भी जो हैं ये नीचे तक आ रही हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर भी स्विच बोर्ड लगा हुआ है, जो कि स्विच बोर्ड पूरा ही टूट चुका है, सॉकेट इसके अंदर ही जा चुकी है। सो इस तरह की जो हालत है अभी इस घर की हुई पड़ी है। और जैसे कि ये अभी मेन जो है बरामदा है इस घर का, और जैसे कि आप पंखा देख रहे हो, इस घर में 4 कमरे होंगे और एक ही पंखा है, सिर्फ सीलिंग फैन, और उस पंखे की भी अभी हालत आप यहाँ पर देख रहे हो। जगह जगह से जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो निकली हुई है, तारें यहाँ पर ऐसे ही नंगी पड़ी हुई हैं, और छत भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो सेम ही कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हुई है। और अभी हमने जैसे इस पड़ोसियों से कुछ पहले यहाँ पर बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि 2 कमरों की जो छत है वो एक बार गिर भी चुकी है, और उनका जो टेम्परेरी सा जो है एक रिपेयर वर्क वो किया गया। अभी यहाँ पे हमारे साथ परिवार मौजूद है, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।
जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। अभी हम इस परिवार के पास हैं। ये माता जी हमारे साथ यहाँ पर हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। पड़ते क्या नाम है जी आपका? मिट्टी को आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? दो मुंडे हैं, एक लड़की और नाकर ब्याती है। तो अभी इस वक्त आपके साथ इस घर में कौन रह रहा है? आओ छोटा रंदा छोटा लड़का रह रहा है। हाँ जी, बड़ा नहीं रंदा, वो नाके पाले अंदर थे रंदा। जी। तो माता जी आपके अभी घर में कमा कौन रहा है फिर? मैं भी बीमार रहती है, कई बार बीमार हो जाने टाइफाइड जाने लग पैंदा। बेटा नहीं कमाता? बेटा इधर टप्पा खाता, मारा मोटा मारदा। क्या बात हुई है? बेटे को कुछ दिक्कत है उनको? काम नहीं, वो कहना मैं बोल था मम्मी मेरे को बात पैंती है ऐसा करके। काम तो आया था, को आया था। तो माता जी आपके घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है फिर? मालक बदो हिंदा जो मालक कर दिंदा, कोई सहायता कर दिंदा। जिन पैर दी तंगी हुंदी फिर किसी को मंगदी ते दाड़ी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अभी इस परिवार के यहाँ पर जो पड़ोसी हैं ये हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस परिवार की स्थिति के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप सबसे पहले इस परिवार की स्थिति के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। स्थिति तो ऐसी है कि 2 परिवार के 2 सदस्य हैं। सिर्फ वो लड़का भी मतलब की बुद्धि है, वो भी थोड़ा दिहाड़ी धूड़ी मिल जाए तो लगा लेंदा, नहीं तो बस इदा ही रब आस रही है। कुछ देख दुख के आले दुआले के लोग कर देंगे मदद, वो तो कोई नहीं कमाने वाला इन्हों की। जब इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो फिर इनका गुजारा किस तरह से हो रहा है? गुजारा तो यही है कि लड़का है मंदबुद्धि है भी, ये थोड़ा आले दुआले टक वाले ले जाते हैं। ऐसी को महीने में 10 रोज लग जाए, 5 लग जाए, बस उसी से गुजारा चलता है। तो अभी दर्शकों, जैसे कि अभी इन्होंने हमें बताया कि इनका जो बेटा है वो उनकी दिमागी तौर पे जो हालत है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अच्छी तरीके से जो है वो काम नहीं कर पाता। और जैसे कभी इन्होंने बताया कि थोड़ा बहुत काम मिल गया तो वो थोड़ा बहुत कर लेता है, अदरवाइज़ उनकी दिमागी हालत ख़राब होने के कारण वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और माता जी से भी हमने अभी बातचीत की तो माता जी ने भी बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण जो है पूरी बात वो बता नहीं पाए हैं। तो हमने फिर इन पड़ोसियों से बात की जिन्होंने इन परिवार की जो स्थिति है उसके बारे में बताया। तो हमने पूरा घर जो है ये देखा कि किस प्रकार इस घर की ये स्थिति है, और ऐसी स्थिति होने का कारण भी हमने ये जाना कि जैसे माँ बेटा जो हैं ये अकेले हैं। ये जो बेटे हैं इनके जो पिताजी थे उनकी काफ़ी साल पहले जो थी वो मृत्यु हो चुकी है। तो इस वजह से जो है बेटा कमाने लायक नहीं है। इनकी माताजी भी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो ये भी काम फिर नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से जो घर की आमदन है बिल्कुल भी
नहीं है। इन्होंने जैसे अभी बताया कि इनकी 1500 की पेंशन है, लेकिन 1500 की पेंशन से इनका जो घर का गुजारा है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अभी हमने पूरा घर देखा, घर की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब लगी देखने को। सो हम देख सकते हैं कि परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक दौर से इस वक्त यहाँ पे गुजर रहा है। और इस परिवार के लिए इसलिए आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या जो राहत की सामग्री है आज ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या राहत की सामग्री लेकर आए हो? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी ने मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने गरीब परिवार के लिए जो भी रसोई सामग्री है जो हम अपने घरों में लेकर आते हैं वही सामग्री यहाँ भेजी है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, ये परिवार है, इसके लिए 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, टाटा की चाय है, अच्छी कंपनी की चाय है और सूखा दूध है। आप देख सकते हैं जिससे परिवार चाय बना के पी सकता है, अगर दूध पीना हो तो दूध भी पी सकता है, उत्तम कंपनी का है। बेसन है, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है और साथ में दलिया भी है जिससे कि पौष्टिक आहार मिल सके शरीर को। और साथ में देख सकते हैं अभी अचार भी है, जो मिक्स अचार है, अच्छी कंपनी का है। कभी सब्जी नहीं बन पाती तो अचार के साथ खाना खाया जा सकता है। टाटा नमक है 1 किलो का और सभी मसाले हैं जैसे कि है, देख सकते हैं आपकी धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और सरसों का शुद्ध तेल है। आप देख सकते हो शुद्धता दूसरी दिख रही है इसकी। और इनके नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, आप देख सकते हैं। और कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है जो भी काफ़ी अच्छी कंपनी का है और पूरा पैकेट ही है। और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है, घड़ी डिटर्जेंट, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि प्याज है 2.5 किलो आलू हैं। और परिवार ने सर्दी जैसे आ चुकी है, परिवार ने डिमांड की थी भी हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है। इनका एक बेटा है, आप देख सकते हैं, उनके लिए अच्छे पूरा ट्रैक सूट है, एडिडास कंपनी का है। और ये दूसरा भी एडिडास कंपनी का है, 2 उसको ट्रैक सूट है बेटे के लिए। और माता जी के लिए 2 गर्म सूट हैं, वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी के हैं और गर्म भी हैं। और साथ में इनके लिए बेटे के लिए ये शूज़ हैं, आप देख सकते हैं शूज़ दिए हैं, शूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और माता जी के लिए भी हैं शूज़, जो गर्म शूज़ हैं, जो सर्दी में इनको सर्दी से बचाएंगे। तो दर्शकों, भी जैसे कि आपने देखा कि ये सारी जो राहत की सामग्री है आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। अगर हम मेन चीज़ों की बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये उत्तम का सूखा दूध इस परिवार के लिए भेजा है, ताकि दूध और चाय वगैरह जो है ये परिवार बना के पी सके। और इसी के साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है बेसन तक इस परिवार के लिए भेजा, ताकि कड़ी वगैरह भी बना के खाई जा सके। और जितने भी एक किचन में जितनी प्रकार की भी खाद्य सामग्री होनी चाहिए, वो सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज यहाँ पे दी गई है। खाद्य सामग्री के साथ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नहाने धोने तक का जो सामान है वो इस मुहिम के तहत इस परिवार को दिया जा रहा है। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो कपड़े धोने के लिए साबुन होता है, छोकरा का साबुन है, ये इसकी पूरी एक पैकिंग दी गई है। और इसी के साथ घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और नहाने तक का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। नहाने के लिए ये गोदरेज नंबर 1 इस कंपनी के ये 2 साबुन की टिक्कियाँ जो हैं ये इस परिवार के लिए दी गई हैं। तो खाने पीने की सारी सामग्री जो है इस परिवार के लिए यहाँ पर आज मुहैया करवाई गई है। जैसे कि हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फ्लैक्स भी देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो इन्हीं 5 चीज़ों को लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम बनाई है।
जैसे रोटी की इस परिवार की दिक्कत थी, रोटी की जो दिक्कत थी वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हल कर दी है। आगे जैसे कपड़ों की बात यहाँ पर लिखी गई है, तो कपड़े तक जैसे अभी हमें पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पर जो जैसे कि हम देख सकते हैं सर्दियों के कपड़े भी इस परिवार को यहाँ पर मुहैया करवाए गए हैं। 2 ट्रैक सूट यहाँ पर दिए गए हैं और माता जी के लिए भी 2 यहाँ पर सूट, गर्म सूट जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इसी के साथ दोनों के लिए जो है एक एक जोड़ी जो है यहाँ पर जूते तक यहाँ पर दिए गए हैं। सो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो कारगर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये मुहिम है, ये आज के समय में सिद्ध हो रही है, क्योंकि ऐसे परिवारों की आज बाजू पकड़ने वाले केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं जो आगे आए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी एक सवाल और करेंगे। सर, जैसे ये जो राशन की सामग्री आपने दी है, ये हो सकता है 1 महीना चले, 1.5 महीना चले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चले, लेकिन इसके बाद का क्या? इसके बाद ये परिवार इस राशन सामग्री को कैसे प्राप्त कर सकता है? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड है वाए हुए हैं। इन पर आप देख सकते हैं कि ये आश्रमों के नंबर हैं। इनका राशन जब भी ख़त्म होने वाला होगा, ये 2-4 दिन पहले इन नंबर पर फ़ोन करेंगे और आश्रम के सेवादार तुरंत प्रभाव से इनको राशन सामग्री देकर जाएंगे। अभी ये कार्ड हम माता जी को दे के जाएंगे और उनसे कहेंगे जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, ये 2-4 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन कर बता देंगे कि राशन ख़त्म होने वाला है और तुरंत से सेवादार इनको राशन मुहैया करा जाएंगे। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर एक कार्ड यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, जिसके ऊपर आश्रम के हम देख सकते हैं 2 नंबर लिखे हुए हैं। और माता जी जैसे इन्होंने बताया कि जब भी आपकी ये जो राशन की सामग्री है, जब भी ये ख़त्म होने वाली होगी, 2 या फिर 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फ़ोन करके इनको बता देना है, और ये जो सारी राशन की सामग्री है आपके पास ये दोबारा छोड़ के जाएंगे। एक चीज़ हम इनसे और पूछना चाहेंगे सर, जैसे ये आज तो आपने ये राशन की सामग्री दे दी है, अगली बार भी आप लोग यहाँ पर आके दे दोगे, लेकिन इसके बाद का क्या? इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ इस परिवार को कब तक दिया जाएगा? देखो, जैसे इनका बेटा है वो थोड़ा मंदबुद्धि है, लेकिन माता जी भी कुछ काम नहीं कर पाती हैं, तो एक 1500 पेंशन आती है, उससे तो आपको पता भी आजकल के परिवार में गुजारा होता ही नहीं है। तो जब तक वो इनका बेटा ठीक नहीं हो जाता, अपनी सही व्यवस्था में नहीं आ जाता है और कोई काम कार करने नहीं जाता, जब तक इनको ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार निरंतर जारी रहेगी, चाहे उसके लिए 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, चाहे 2 साल भी लग जाए। तो बहुत ही बड़ी बात जो है इन्होंने यहाँ पर बोली है कि चाहे समय जितना मर्जी लग जाए, जब तक इस परिवार की स्थिति जो है ये ठीक नहीं हो जाती, जब तक इनका जो बेटा है वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक जो है ये जो सारी राशन की सामग्री है इन्हें ये मुहैया करवाई जाएगी। तो अभी यहाँ पे इनके पड़ोसी जो है यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। माता जी, जैसे आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन मिला है, कपड़े मिले हैं, जूते मिले हैं, तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। सर, आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज ऐसे परिवारों की बाजू पकड़ी है, इन परिवारों को गोद लिया? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਮੰਦਭਾਗੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आपने सुना, जैसे अभी ये परिवार जो है थोड़ी बोलने की स्थिति में नहीं है, तो हमने इनके पड़ोसियों से बात की, और ये जो पड़ोसी हैं ये भी संत रामपाल जी महाराज जी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने आज ऐसे परिवारों की सुनी, ऐसे परिवारों को गोद लिया। जैसे ये बिल्कुल एक बाप को पता होता है कि भाई बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत कब है,
इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को, जो इनकी सबसे मेन दिक्कतें थी, उन दिक्कतों का जो दुख था इनका, वो इनका दुख हरण किया। रोटी की इनको दिक्कत थी, इनको रोटी दी आके। इनको कपड़ों की दिक्कत थी, इनको आज यहाँ पर कपड़े भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चल के इनको जिस भी तरह की हर संभव जो सहायता होगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर की जाएगी। तो ये सभी जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, ये देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज ऐसे परिवारों की भी सुनने वाला कोई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी सेवादार मौजूद हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और भी सेवक यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। जैसे सर, यहाँ पर आने के बाद हमें पता लगा कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज चलाई है, ऐसे परिवारों को गोद लिया है। लेकिन हमारा प्रश्न आपसे ये है कि इस मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण के लिए और भी कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नेपाल देश समेत भारत में 12 आश्रम हैं, 17 आश्रम हैं, और आश्रम में सभी में साल में 6 बार भंडारे होते हैं। भंडारे देसी घी के फ्री होते हैं, और हर भंडारों में जो बेटी पैदा होती है, माता पिता के तो उसी टाइम ही होश उठ जाते हैं कि अभी बेटी पैदा हो गई है और उसको ब्याह करने के लिए 15-20 लाख रुपया हमने लगाना है, कहाँ से करेंगे। और बहुत ही दुखी हो जाता है परिवार हो। इतना पैसा लगाने के बाद में भी वो बेटी सुखी नहीं रहती। लालच जड़े दाज के लोभी जो लोग हैं वो बेटी को जला के मार देते हैं, जहाँ वैसे ही तलाक हो जाता है। तो इसलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस एक दैंत जो दाज रूपी दैंत खत्म करने के लिए परमात्मा ने मुहिम चलाई है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की प्रेरणा सदका जो भी सतगुरु रामपाल जी भक्त हैं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो उनकी प्रेरणा के द्वारा सिर्फ 17 मिनट में शादी हो जाती है। ना बेटा कोई चीज़ मांगता है रुपये की, ना लड़की को देना पड़ता है। फ्री में ही जिस कपड़ों में लड़की आती है आश्रम में शादी में, उसी कपड़ों में अपने ससुराल में चली जाती हैं। इसके सिवा सतगुरु रामपाल जी महाराज की एक लिखी हुई किताब है जो जीने की राह किताब को पढ़ के बहुत ही लाखों लोग जो है अपना नशा छोड़ चुके हैं। हिंदुस्तान को सतगुरु रामपाल जी महाराज नशा रहित बनाने की एक मुहिम चला रखी है। जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसके सारे नशे छूट जाते हैं, घर में खुशी की लहर चल जाती है और खुशी बहुत ही परिवार सुख में हो जाता है। इसके सिवा सतगुरु रामपाल जी में सभी आश्रमों में खूनदान कैंप लगाए जाते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगत वॉलंटियर होकर खूनदान करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, वहाँ पे खून की लोड़ पड़ती है, तो बहुत ही सारी जानों की उनकी रक्षा हो जाती है। और इसके सिवा डेंटल कैंप लगाया जाता है, आँखों का चेकअप कैंप लगाया जाता है। इसमें चेक ही नहीं किया जाता, जब उनके जो नॉर्मल इलाज है वो तो वहीं कर दिया जाता है, लेकिन अगर उनका बड़ा इलाज भी होना है तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज उनका बढ़िया हॉस्पिटल में जाके इलाज भी करवाते हैं पूरी तरह से। इसके बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कि आजकल बहुत फैक्ट्रीज हो गई हैं तो परिवहन बहुत ख़राब हो गया, परिवहन को नियंत्रण में रखने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है। पूरे साल में लगातार जुलाई महीने में दरख्त लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं कि परिवहन नियंत्रण में रखा जाए। इसके सिवा अभी जो चला है, बाढ़ आई है पंजाब हरियाणा जुलाई अगस्त में, पंजाब हिमाचल हरियाणा में, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण में बहुत सारे खेतों में पानी भर गया। हज़ारों एकड़ जो ज़मीन वो पानी में डूब गई। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे गांवों के तो लगातार राशन दिया है, महीने का भर का राशन दिया, बहुत सैकड़ों परिवारों में, सैकड़ों गाँवों में। इसके सिवा उनके मकान गिर गए, मकान बना के दिए हैं, और तरपालें दी हैं उनके ऊपर लगाने के लिए, और पाइप दिए हैं जो बाढ़ का पानी खेतों में भरा हुआ, हज़ारों खेतों एकड़ में पानी, उसको बाढ़ का पानी निकालने के लिए हज़ारों फुट पानी जो पाइप हैं, एंड उसकी मोटरें चलाने के लिए 15-20 हाउस पावर की मोटरें 5-6 फुट के जो हाउस पावर की मोटरें दी हैं, और उनके खेतों में से पानी सब निकल गया है, और उनकी अभी नेक्स्ट जो फसल रहेगी कल की वो भी दी जा सकेगी। इसके सिवा हिमाचल प्रदेश में जैसे बाढ़ आई थी, पहाड़ टूट के सड़क में गिर गए, और सड़क पे पहाड़ गिर गया तो सड़क बंद हो गई। उसके बाद उसके बीच में क्या हुआ, प्रोजेक्ट को वहीं रुक गए।
जो पर्यटक जा रहे थे, ड्राइवर रुक गए, वहाँ भूखमरी पड़ गई। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहाँ लंगर लगाए गए और कुछ गांवों में तो कच्चा राशन भी दिया गया, बहुत सारे गांवों में। तो वो जब तक वो सड़क साफ नहीं हो गई तो वो राशन वहाँ से परमात्मा ने प्रणाली चलते रहे, महीना 2 महीने लगातार चलते रहे, जब तक वो ड्राइवर और पर्यटक अपने घरों में वापस नहीं चले गए। सो इसके सिवा और भी सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत मुहिम चलाते हैं। तो इस करके हम सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है इन्होंने कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी जो है जन कल्याण के जो कार्य कर रहे हैं। हमें भी ये लगता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है, ये वाकई में अगर हम कहें तो ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जिन्होंने आज पूरा समाज जो है इसको एक नई राह दिखाई है। अन्नपूर्णा मुहिम से ऐसे जो अनेकों परिवार है आज उनको यहाँ पर सुखी किया। संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र पूरे विश्व भर में एकमात्र ऐसे संत हैं जो ऐसा एक समाज निर्माण कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, अपनी भूख प्यास नहीं देखते, सिर्फ अपने संत रामपाल जी महाराज जी गुरुदेव के आदेश से ये जो है सेवा में लगे हुए हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम का ये जो लाभ है ये गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर जो है ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं और ऐसे परिवारों की जो प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी इसी के साथ एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज में कोई भी नशा नहीं करता, कोई भी दहेज ये ना लेता है ना देता है। इस दानव को जो है संत रामपाल जी महाराज जी आज ख़त्म कर रहे हैं। एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई भी चोरी चारी, रिश्वतखोरी, मिलावट, इन सभी चीज़ों से परहेज करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में हम अगर बोलें कि भाई कलयुग में सतयुग आने वाला है तो संत रामपाल जी महाराज जी के ये सभी कार्य देख के हमें वाकई में लगता है कि भाई कलयुग में सतयुग का आज आगाज़ हो चुका है। और इन्हीं सब कार्यों को देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आज के समय में ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है कि यदि आज संत रामपाल जी महाराज जी ये सभी कार्य ना करते तो बिल्कुल आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी अनहोनियाँ हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी बड़ी अनहोनियों को होने से टाला है। तो इसी चीज़ के लिए एक बार फिर से हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब